हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे WSP के बारे में। अगर LHB कोच के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप ये जानते होंगे कि उसके अंदर जो सबसे खास चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है या फिर जो सबसे नई टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई है, उसमें से एक है WSP। WSP का काम क्या है, WSP कैसे काम करता है, WSP के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं WSP का फुल फॉर्म होता क्या है। तो WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा सिस्टम है जो चक्के को घसीटने से बचाता है। अब रेल का चक्का, ट्रेन का चक्का या कोच का चक्का कब घसीटा जाता है? तो सिंपल सी बात है, जब ब्रेक बैंडिंग होती है। ब्रेक बैंडिंग का मतलब होता है ड्राइवर ने जब ब्रेक रिलीज किया, इसके बाद भी ब्रेक का रिलीज नहीं होना, इसे ब्रेक बैंडिंग कहते हैं। तो जब ब्रेक बैंडिंग हो जाता है, यानी कि ड्राइवर कहीं गाड़ी को रोकता है, किसी स्टेशन पर रोकता है, गाड़ी रुक जाती है। जब स्टॉपेज का टाइम खत्म हो जाता है, ड्राइवर गाड़ी के ब्रेक को रिलीज करता है और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। उस समय क्या होता है कि कई बार कई तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से किसी एक चक्के का या एक से ज्यादा चक्के का ब्रेक जो है वो रिलीज नहीं होता है, ब्रेक चक्के को पकड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है, जब ड्राइवर गाड़ी को बढ़ाता है तो जिस चक्के का ब्रेक रिलीज नहीं हुआ है वो चक्का स्किड होने लगता है, यानी रेल लाइन के ऊपर घसीटा जाने लगता है। तो पहले के जो नीले कोच थे, यानी जो ICF कोच थे और गुड्स गाड़ी में, इस चीज को रोकने के लिए स्टेशन के बाहर आप देखेंगे कि जब ट्रेन स्टेशन में इन होती है या स्टेशन से बाहर जाती है तो दो लोग ट्रेन के दोनों तरफ बैठ के नीचे से देखते रहते हैं ट्रेन को। तो उनका काम होता है, जिसे रोलिंग कहते हैं, रोलिंग एग्जामिनेशन कहते हैं। तो उनका काम होता है इन्हीं सब चीजों को देखना, ट्रेन में कुछ चीज हैंगिंग नहीं है या कोई चीज टूट फूट नहीं हुई है या फिर कोई अनयूजुअल साउंड नहीं है या चक्का स्किड नहीं होता। तो ये सब पहले आदमी देखा करते थे। लेकिन LHB में क्या सिस्टम है, LHB में अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है, कोई एक चक्का या एक से ज़्यादा चक्के का ब्रेक रिलीज नहीं होता है और ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा देता है तो चक्का स्किड नहीं होगा। इससे बचने के लिए WSP का सिस्टम लगाया गया है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये उस चक्के के ब्रेक को रिलीज कर देता है ऑटोमेटिक, जिसका ब्रेक ड्राइवर के रिलीज करने से रिलीज नहीं होता है। तो ये पूरा सिस्टम WSP है। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर आप जो कह लीजिए, एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, सबसे जो मेन है। उसके अलावा यहाँ पे डंप वाल यूज़ होता है। हर एक सेल पे एक डंप वाल, यानी कि एक कोच की अगर हम बात करें तो एक कोच में 4 डंप वाल यूज़ होता है WSP में। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर हो गया, दूसरा डंप वाल हो गया, तीसरा फोनिक व्हील। एक दांतेदार व्हील होती है जो इतनी बड़ी होती है स्टील की, जिसमें दांते होते हैं, और ये व्हील हर एक्सल पे एक लगा होता है। तो ये 4 यूज़ होते हैं पूरे एक कोच में। और अगर एक बॉगी की बात करें, यानी एक ट्रॉली की बात करें, तो एक ट्रॉली में 2 यूज़ होते हैं पर एक्सल। ठीक है, हर एक्सल एक यूज़ होता है, एक ट्रॉली में टोटल 2 यूज़ होते हैं। तो फोनिक व्हील तीसरा हो गया। अब चौथे की बात करें तो वो होता है स्पीड सेंसर। स्पीड को सेंस करने के लिए एक सेंसर लगाया जाता है जो कि हर व्हील में एक एक लगा होता है और ये फोनिक व्हील के सामने लगा होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो WSP में लगी होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपका डंप वाल हो गया, फिर उसके बाद फोनिक वाल हो गया और फिर लास्ट में हो गया स्पीड सेंसर। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब ये वर्क कैसे करता है वो आप समझने, ये समझने वाली बात है कि वर्क करता कैसे WSP। देखिए, जब गाड़ी चलती है तो जो इसके स्पीड सेंसर लगे हुए हैं वो फोनिक व्हील के सामने लगे होते हैं। ऐसे दांतेदार फोनिक व्हील होता है और इसके सामने स्पीड सेंसर लगा होता है। जब व्हील चलता है, स्पीड सेंसर फिक्स है, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट स्पीड सेंसर है, स्पीड सेंसर फिक्स होता है और फोनिक व्हील व्हील के साथ घूमता है। तो फोनिक व्हील में दांते बने होते हैं। ठीक है, तो जब व्हील के साथ फोनिक व्हील घूमता है तो स्पीड सेंसर ये सेंस करता है कि एक दांत से दूसरे दांत के लगने वाला समय, इससे वो स्पीड निकालता है, एक चक्के की स्पीड। तो ये स्पीड सेंसर का काम है। अब स्पीड सेंसर क्या करता है, जैसे गाड़ी चलती है, हम एक कोच की अगर बात करें, जैसे एक कोच रन होता है, एक कोच चलना शुरू होता है तो सारे व्हील चलते हैं। जब सारे व्हील चलते हैं तो फोनिक व्हील चलते हैं और जब फोनिक व्हील चलते हैं तो स्पीड सेंसर उसको स्पीड को सेंस करता है और फिर इस डाटा को माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजता है। अब माइक्रो प्रोसेसर उन डाटा को एनालाइज करता है। हम एक कोच की बात कर रहे हैं तो एक कोच में 4 स्पीड सेंसर है, 4 एक्सल के ऊपर 4 स्पीड सेंसर है। चारों स्पीड सेंसर माइक्रो प्रोसेसर को ये बताते हैं कि हम चलना शुरू हो गए, हमारी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। जब माइक्रो प्रोसेसर, ये सब सेकेंडों में होता है,
माइक्रो प्रोसेसर इन चारों डाटा को एनालाइज करता है, फिर वो देखता है कि चारों एक्सल से सेम डाटा आ रहा है, यानी कि चारों एक्सल एक समान गति से चल रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ कोई एक्शन नहीं लेता है, बिल्कुल चुप बैठ जाता है शांति से। अब मान लीजिए कि ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, ठीक है, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, फिर ड्राइवर ब्रेक रिलीज़ किया, कोच को ब्रेक को रिलीज़ किया और गाड़ी को बढ़ाना शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ, एक कोच में 3 चक्कों का ब्रेक रिलीज़ हो गया, लेकिन एक चक्के का ब्रेक रिलीज़ नहीं हुआ, ब्रेक लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, 3 चक्के चलेंगे समान गति से, जबकि एक चक्का घसीटते हुए जाएगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई, 3 चक्के एक समान गति से चलने शुरू हुए। जब 3 चक्के चलने शुरू हुए तो उनका जो स्पीड सेंसर है वो माइक्रो प्रोसेसर को वो तीनों डेटा भेजेंगे कि भैया हम 5 किलोमीटर के स्पीड में चल रहे हैं, या वो जितने के स्पीड में चल रहे हैं वो डेटा भेज देंगे। लेकिन एक व्हील जो नहीं चल रहा है, जिसमें ब्रेक लगा हुआ है और जो स्किड हो रहा है यानी घसीटा जा रहा है, वो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा भेजेगा कि भैया हम तो नहीं चल रहे हैं, हम तो रुके हुए हैं। यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चारों व्हील से आने वाले डेटा का जब एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कि 3 चक्के तो बोल रहे हैं कि वो चल रहे हैं, यानी 3 चक्कों से चलने का डेटा आ रहा है, लेकिन एक एक्सल ऐसा है जो कि नहीं चल रहा है, उसका जो स्पीड सेंसर है वो बोल रहा है कि हम नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 चक्के चल रहे हैं और एक चक्का नहीं चल रहा है, यानी एक चक्का जो नहीं चल रहा है उसमें ब्रेक लगा हुआ है। अब यहाँ पे काम आता है डंप वाल्व। माइक्रो प्रोसेसर डंप वाल्व को मैसेज देता है कि भैया तुम्हारा ब्रेक रिलीज नहीं हुआ है। और डंप वाल्व कहाँ होता है, डंप वाल्व ब्रेक सिलेंडर के पहले होता है। एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, उनके पहले डंप वाल्व होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर डंप वाल्व को सिग्नल देता है कि भाई तुम्हारा एक्सल नहीं चल रहा है, यानी तुम्हारे ब्रेक पकड़े हुए लगे हुए हैं, तुम उनको रिलीज़ करो। एयर प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर के एयर प्रेशर को तुम बाहर निकाल दो ताकि ब्रेक रिलीज़ हो जाए और तुम्हारा चक्का भी फ्री होकर चलने लगे। तो इसमें जैसे ही सिग्नल मिलता है डंप वाल्व को, डंप वाल्व क्या करता है कि अपने से आगे जो ब्रेक पाइप है, जो कि सिलेंडर तक, ब्रेक सिलेंडर तक जो पाइप है, उनसे एयर को बाहर निकाल देता है। और इससे क्या होता है, जो 2 ब्रेक सिलेंडर है, एक एक्सल पे एक इधर डिस्क है व्हील डिस्क, एक इधर व्हील डिस्क है, एक यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर है और एक यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर है, इन दोनों के एयर को डंप वाल्व बाहर निकाल देता है। और जैसे ही उनका प्रेशर बाहर निकलता है वैसे ही उस चक्के का ब्रेक रिलीज हो जाता है और वो चक्का भी दूसरों के साथ समान गति से चलने लगता है। और ये सारा काम, इतना टाइम नहीं लगता, सारा काम सेकेंडों में होता है। WSP का जो ये पूरा फंक्शन है, ये सारा 1 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ये सारा सिस्टम, सारा काम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, ब्रेक बाइंडिंग नहीं होती है, ब्रेक बाइंडिंग के दौरान चक्का घसीटा नहीं जाता है। जबकि ICF में और गुड्स में ब्रेक बाइंडिंग एक बड़ी समस्या रही है हमेशा रेलवे के लिए, और इसके वजह से बहुत बार गाड़ियाँ लेट होती हैं और व्हील ख़राब होता है, या फिर अपना रेल लाइन भी ख़राब होता है। गाड़ी स्किड होती है तो रेल लाइन भी ख़राब होता है, व्हील भी ख़राब होता है। तो इनसे बचने के लिए WSP का सिस्टम LHB में लगाया गया है, जो कि काफ़ी कारगर है। इसको मेंटेन करके रखा जाता है और इसके वजह से गाड़ी में कभी भी ब्रेक बाइंडिंग नहीं होती है, चक्का व्हील स्किड नहीं होता है, और इसके वजह से गाड़ी में कभी भी चक्के की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और LHB और ट्रेन से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ और जानना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता सकता हूँ, या फिर उस पर आगे से मैं वीडियो भी बना दूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।